डॉक्टर को चेक करा लिया है गाइस। सब कुछ इतना सिस्टमेटिक, इतना ऑर्गेनाइज था। हमारा है खुशी थी। सफ़र अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल रहा था, पर लुधियाना में एक स्पेशल स्टॉप ज़रूरी था। रात के 1:30 बजे पूरा शहर सो रहा था। रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग खड़े हैं इस टाइम फगवाड़ा सब्जी मंडी। कभी कभी ना कुछ मिनट्स की मुलाकात भी वो पुरानी वाली हैप्पीनेस ले आती है। डिफरेंट सिटी, डिफरेंट टाइमिंग, बट द सेम ओल्ड फ्रेंडशिप, सेम वाइब्स एंड सेम बॉन्ड। रास्ता हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं था, तो थोड़ा इधर उधर घूम के हम पहुंच गए डीएमसी लुधियाना। गाइस सुबह के बज रहे हैं 3:20 और हम पहुंच गए हॉस्पिटल। एस्टिमेशन था हमारा कि हम 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहुंचे हॉस्पिटल 3:30 बजे। राहुल यहाँ पहले भी आ चुका है और वो बता रहा था कि यहाँ आपको कहीं पे भी सामने पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। सच में यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था। सब कुछ इतना सिस्टमेटिक, इतना ऑर्गेनाइज था कि हर चीज़ स्मूथली चल रही थी। ना अननेसेसरी क्राउड, ना शोर, ना पैनिक। तो वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और थकान तो थी, लेकिन साथ साथ एक सुकून भी था। सुबह के 4 बज चुके हैं और जस्ट हम लोग पहुँचे और हार्डली 2 घंटे ही हमें सोने को मिलेगा। तो कल मिलते हैं। होटल इंडस्ट्री नहीं है, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। मतलब हम घर का बाहर एड्डा दूर से इन्ने 100 किलोमीटर दूर, मतलब अपना कमरा घर वाली फीलिंग लैनी पैनी। ये फैसिलिटी होटल का दे सकता। इनके लोकेशन ना मेहमानबाजी उस वाहिगुरु की दिखी है, उस रब की, परमात्मा की आज नहीं रखी है काम कर फिर एंजॉय करते बिल्कुल ना। गुरु नानक देव जी की ਜਿਹੜੀ शिक्षा है ना, वो पूरी कायम रखी जी। मतलब ਉਹਦੀ शिक्षा पर चलते रहनी होगी। बाबा कोई मुकाबला नहीं तो बाबा नानक ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਟਲ ਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਾ ਸਨ। हाँ रोटी ये हॉस्पिटल लोग कहीं खिलाते ना। पापा जी को हर टाइम सबकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। अभी भी वो बड़े ध्यान से रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, हर छोटी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तो बस उनके साथ खुद को बेफिक्र महसूस करते हैं। और सच कहे ना तो माँ बाप के रहते हुए इंसान कभी पूरी तरह बड़ा हो ही नहीं पाता। डॉक्टर को चेक करा लिया है गाइस। अब हम जा रहे हैं घूमने, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, क्या मिलता है, क्या खरीदते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो तेज झंझनाहट। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल से जो भी हमारी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो हमने कलेक्ट करी और उसके बाद हम लोग गए लंच करने। बाकी सब खाने में कुछ भी ऑर्डर करें, लेकिन मेरा सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है पुलाव। उसके पास इसलिए रखी है कि ये देखने के लिए कि ग्लास की हाइट कितनी है। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े कप्स में चाय दी जाती है। जी ये हाफ कप है, ये हाफ कप है, ये आधा कप चाय है और चाय बेहद टेस्टी है। ये सुबह 8:30 बजे आते हैं। सुबह 8:30 बजे। मुझे लगता है ये रात को भी यहीं थे। हॉस्पिटल के बाहर एक और चीज़ ने दिल को बहुत डीपली टच किया। पंजाब की सिख कम्युनिटी की ये सेवा, फ्री लंगर बिना किसी भेदभाव के। और ये लंगर उन लोगों के लिए हैं जो दूर दूर से सिर्फ इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं। मतलब स्पेशली ये लंगर उनके लिए लगाए जाते हैं। और इनका कहना था, ये जो सेवादार हैं, इनका कहना था कि पंजाब में जहाँ जहाँ भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वहाँ इनकी सर्विस जाती है।
हॉस्पिटल में आने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं मजबूर होता है, और ऐसे वक्त में किसी को एक प्लेट खाना देना ना सिर्फ सेवा नहीं, एक बहुत बड़ी इंसानियत होती है। गुरुद्वारे की गोलक, जैसे गुल्लक, गुल्लक, हाँ, गुल्लक। गुल्लक गुल्लक, ओके ओके। तो पर्सनलाइज वैसे हमारा ऑनलाइन पे भी जो है, हाँ, आप जैसे लोग भी आते हैं ब्लॉगिंग करते हैं, तो एड्रेस हमारा है उसी पे। ओके ओके। अगर आप भी इस सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस नेक काम में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। वापसी के सफ़र में हम थोड़ी देर दोबारा गगन के पास रुके। उससे मिलना ना अक्सर बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वो इतनी दूर है कि ना हम रोज़ वहाँ जा सकते हैं और ना ही वो आसानी से घर आ पाता है। इसलिए रास्ते में थोड़ी देर उसके पास रुकना, बातें करना और साथ वक्त बिताना हम सबके लिए बेहद ख़ास रहा। जब उससे मिलकर आए तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो चुका था और हम लोग भी थोड़े इमोशनल हो गए थे। रियासी से जिस दिन हम लुधियाना गए उस दिन क्या हुआ कि पहले दिन बारिश हो रखी थी और मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला, ना एसी ऑन करने की कोई ज़रूरत पड़ी। बट हाँ, लेकिन जब वापस आए हैं तो गर्मी एकदम पीक पर थी। तो हमें मिली रास्ते में शिकंजी और थोड़ा गर्मी का एहसास कम हुआ, और पंजाब के खेतों का नज़ारा लेते लेते पता ही नहीं चला कि कब हम कठुआ पहुंच गए। कठुआ, जम्मू कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ। और उसके बाद लखनपुर पहुंचकर उसी दुकान से प्रेम पल्ले वाले हमने बच्चों के लिए भी पैक करवा लिए। हर सफ़र हमें कुछ सिखा जाता है। हर सफ़र ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है। कुछ यादें होती हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। ज़िंदगी चाहे जितनी भी रश में हो, शुक्र और उम्मीद के साथ सब थोड़ा सा आसान हो जाता है। हर मुश्किल सफ़र के बाद एक नया सुकून ज़रूर मिलता है। ये हॉस्पिटल। राहुल इस रूट से आता जाता रहता है कई बार, क्योंकि बहुत एक्सप्लोर करने का उसको शौक़ है। तो वो हम सभी को रास्ते में एक एक चीज़ दिखा रहा था, ये क्या है, वो क्या है, और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और बस इसी तरह बातों बातों में हम पहुंच गए कटरा, और कटरा से आगे स्टार्ट हो गई तेज़ बारिश। और बस आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था। मैं हूँ अनुराधा भारद्वाज, और अगर आपको मेरी ज़िंदगी के ये छोटे छोटे रियल मोमेंट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनें।